वो आदमी नहीं है, मुकम्मल बयान है। माथे पे उसके चोट का गहरा निशान है। कहाँ तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। बेचैनी, खुलापन, बेलौस मस्ती से भरी हुई ये पंक्तियां एक ऐसे शख्स की हैं जो अपने जमाने के नए युवकों की आवाज था, जिसने अपनी गजलों से क्रांति ला दी। उसकी रचनाएं वो संसार थीं जिन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों को जागरूक किया। कवि, कथाकार और गजलकार का नाम दुष्यंत कुमार है। 1 सितंबर सन 1931 में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नजीबाबाद तहसील के ग्राम राजपुर नवादा में जन्मे दुष्यंत कुमार ने जिस समय साहित्य की दुनिया में अपने कदम रखे, उस समय भोपाल के दो प्रगतिशील शायरों ताज भोपाली तथा कैफ भोपाली का गजलों की दुनिया पर राज था। हिंदी में भी उस समय अज्ञे तथा गजानन माधव मुक्तिबोध की कठिन कविताओं का बोलबाला था। उस समय आम आदमी के लिए नागार्जुन तथा धूमिल जैसे कुछ कवि ही बचे थे। इस समय सिर्फ दुष्यंत कुमार ने अपार ख्याति हासिल की। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। दुष्यंत कुमार का कहा यह शेर काफी है किसी भी हतोत्साहित व्यक्ति में फिर से प्राण फूंक देने के लिए। उनके ऐसे कितने ही कलाम हैं जो सिर्फ व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे समाज में क्रांति पैदा कर सकते हैं। उन्होंने तत्कालीन सरकार के खिलाफ मुखर होकर बोला। वे अपने कृतित्व और सामाजिक दायित्वों के प्रति इस कदर निष्ठावान थे कि वे सरकारी नौकरी में रहकर भी सरकार के खिलाफ लिखा करते थे। वे आंदोलन की आवाज बने, विरोधी पक्षों द्वारा दमनपूर्ण सरकार पर किए तंज की वाणी बने। उनके शेर फिल्मों में भी मजलूमों के शोषण का प्रतिनिधित्व करते नजर आए। उनके लिखे कलाम सिनेमा और संसद के साथ साथ सड़क तक भी गूंजे। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार अवचेतन में याद आते हैं जब उन्होंने कहा कि मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और कितने ही आंदोलनों के नेताओं ने इसे क्रांति की ज्वाला के रूप में प्रयोग किया। दिलचस्प किस्सा है एक। ऐसे अल्हड़ गजलकार थे दुष्यंत कुमार कि राज्य के मुख्यमंत्री को भी उनकी चौखट पर आना पड़ा और उन्हें मनाना पड़ा। आइए जानते हैं वो दिलचस्प किस्सा क्या है। दरअसल सरकारी नौकरी के दौरान भी उनकी आवाज में तीखापन झलकता रहा। ऐसा कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी करते समय भी जब उनकी कलम नहीं रुकी तो सूबे के कई तत्कालीन मंत्री और आखिर में मुख्यमंत्री खुद उनके घर जाकर उनकी नाराजगी का कारण पूछने को मजबूर हुए। तब दुष्यंत कुमार ने एक इनकलाबी की तरह कहा था कि अगर आपको रास नहीं आ रहा तो नौकरी से निकालकर जेल पहुंचा दीजिए। आइए याद करते हैं उनके कुछ बेहतरीन कलाम। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल आपको सुनाता हूं। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूं। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। वो आदमी नहीं है, मुकम्मल बयान है, माथे पे उसके चोट का निशान है। वे कर रहे हैं इश्क पे संजीदा गुफ्तगू, मैं क्या बताऊं मेरा कहीं और ध्यान है। सामान कुछ नहीं है, फटे हाल है, मगर झोले में उसके पास कोई संविधान है। नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल सी भीगी हुई बाती तो है। एक खंडहर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी,
आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कंवल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे हैं। एक कब्रिस्तान में घर मिल रहा है जिसमें तहखानों में तह खाने लगे हैं। दुष्यंत कुमार से पहले गजल को महबूबा और शराब के इर्द गिर्द ही रखा जाता था। दुष्यंत ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गजल को इस रूप से निकालकर आम जन की बोली का हथियार बनाया। उनके दौर के आलोचकों ने उनको कभी गजलकार माना ही नहीं, लेकिन इस पर दुष्यंत कुमार अपनी स्टाइल में चलते रहे। कहाँ तो तय था चरागां हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलें यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। वो मुतमईन है पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। दुष्यंत की नजर उनके युग की नई पीढ़ी के गुस्से और नाराजगी से सजी बनी थी। उनका गुस्सा और नाराजगी उस अन्याय और राजनीति के कुकर्मों के खिलाफ नए तेवरों की आवाज थी, जो समाज में मध्यवर्गीय झूठेपन की जगह पिछड़े वर्गों की मेहनत और दया की नुमाइंदगी करती है। लेकिन वक्त के साथ उनकी ओजस्वी छवि कहीं धुंधली होती नजर आ रही है। हमारे देश के युवाओं को ऐसे कवियों और गजलकारों को खूब सुनना चाहिए जिन्होंने अपने गजलों और कविताओं के जरिए देश की तत्कालीन राजनीति में हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। अपनी गजलों से देश के मठाधीशों के सिंहासन को हिलाने वाला यह महान योद्धा 30 दिसंबर 1975 को महज 44 साल की उम्र में हृदयाघात के कारण साहित्य की दुनिया का यह महान सितारा असमय अल्पायु में दुनिया को छोड़कर चिर निद्रा में हमेशा के लिए सो गया।